सर्वोन्नत प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता को समस्त स्तुति, महिमा और आदर मिले। आमीन। यीशु मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 15 में कहते हैं, समय पूरा हो गया है और प्रभु का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और शुभ समाचार पर विश्वास करो। आज हम यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वही विषय जिसके बारे में यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आने पर कहा था, अर्थात प्रभु का राज्य। और प्रभु के राज्य की घोषणा उन रहस्यों में से एक है जिन पर परिशुद्ध कुंवारी मरियम ने हमें रोजरी के प्रकाश के रहस्यों में मनन करने के लिए दिया है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं और प्रभु के पुत्र की अनुग्रहितता और परिशुद्धता को महिमान्वित करते हैं, लेकिन हर कोई उनकी मां को अनुग्रहित और परिशुद्ध स्वीकार नहीं कर पाते जिन्होंने उसे जन्म दिया। और वास्तव में वह अनुग्रहित और परिशुद्ध है, क्योंकि परिशुद्ध आत्मा स्वयं लूकस के अध्याय 1 वचन 42 में एलिजाबेथ के द्वारा उद्घोषित करता है, अनुग्रहित है आप स्त्रियों में और अनुग्रहित है आपके गर्भ का फल। इसलिए यीशु मसीह और मरियम यीशु की मां, जो हमारी भी परिशुद्ध मां है, दोनों अनुग्रहित और परिशुद्ध है। अतः परिशुद्ध कुंवारी मरियम ने हमसे जो कुछ भी कहा है वह विश्वसनीय और सत्य है। विश्व भर में अपनी सभी प्रकटियों में हमारे प्रति अपने मातृत्वपूर्ण प्रेम में उन्होंने हमें पहले से ही सावधान किया है और सदा कहा है, मेरे बच्चों मन फिराओ, मेरे निष्कलंक हृदय में शरण लो, रोजरी का जाप करो, उसके रहस्यों पर मनन करो। मेरे प्रिय पुत्र के तुम्हारे पास लौटने का समय निकट है। परिशुद्ध कुंवारी मरियम के सभी संदेशों का आदर परिशुद्ध बाइबल है। इसलिए आज हम प्रभु के वचन के द्वारा उनके संदेशों की जांच करें। इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 9 वचन 28 में लिखा है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप उठाने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। अपने बच्चों को दिए गए संदेशों में परिशुद्ध कुंवारी मरियम ने उस उद्देश्य के बारे में बताया है जिसके लिए उनका प्रिय पुत्र फिर से हमारे पास आ रहा है। और प्रभु का यह वचन स्पष्ट करता है कि यीशु पाप से निपटने के लिए दोबारा नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति देने आ रहे हैं जिन्होंने पाप से मन फिराया है और जो उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यीशु ने अपने पहले आगमन में हमें पापों की क्षमा के द्वारा मुक्ति दी। मुक्ति का यह पहला चरण अनंत जीवन में सबसे बड़ी बाधा हमारे पाप से संबंधित था, परंतु मुक्ति का एक कार्य अब भी शेष है जिससे यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में पूरा करते हैं। इसका उल्लेख पेत्रस के पहले पत्र अध्याय 1 वचन 5 में भी किया गया है। आपके विश्वास के कारण प्रभु का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। अतः अंतिम समय में हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर एक महान मुक्ति है जो अब भी हमारे लिए प्रकट होना बाकी है। इसी कारण परिशुद्ध कुंवारी मरियम ने हमसे पाप से फिरने, मन फिराने और इस मुक्ति के लिए पूरी लगन से तैयारी करने को कहा है। पुराने नियम के भविष्यवक्ता और धर्मी जन भी उस मुक्ति के विषय में खोजबीन और पूछताछ करते रहे जो दूसरे आगमन में प्रकट होने वाला है। पतरस के पहले पत्र के उसी अध्याय के वचन 10 में हम पढ़ते हैं, इसी मुक्ति के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने जिन्होंने तुम्हारे लिए होने वाले अनुग्रह के विषय में भविष्यवाणी की थी, बड़े ध्यान से खोजबीन और पूछताछ की।
तो यह अंत समय की वह मुक्ति क्या है जिसे हमें अब भी यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करना बाकी है। हम जानते हैं कि हमें प्रभु के प्रतिरूप और सादृश्य में रचा गया है, जो सदा युवा है और सदा जीवित रहते हैं। हमें अमर बनाया गया था, बिना बीमारी, बुढ़ापे, क्षय और मृत्यु के। यदि आदम ने अदन की वाटिका में पाप न किया होता तो वह आज भी जीवित होता, परंतु उसने और उसकी सारी संतानों ने पाप की मजदूरी को विरासत में पाया, जो मृत्यु है। और आदम के पाप करने के बाद से ही मृत्यु ने मनुष्य पर अधिकार कर लिया। लेकिन प्रभु की एक योजना है हमारे शरीर से मृत्यु को हटाने की और उस समस्त अधिकार और सामर्थ्य को पुनर्स्थापित करने की जिसके साथ हमें रचा गया था। और यह महान मुक्ति की योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी की जाती है। यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आए और लोगों के बीच महान कार्य किए, बीमारियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और यहां तक कि मरे हुओं को भी जीवित किया। फिर भी आज हम देखते हैं कि मनुष्य अब भी दुष्ट आत्माओं, बीमारियों और मृत्यु से पीड़ित है, क्योंकि उनके पहले आगमन में इनमें से किसी का भी पूर्ण रूप से अंत या विनाश नहीं हुआ। यह केवल उनके दूसरे आगमन में ही होगा कि पाप के ये सारे प्रभाव हटाए जाएंगे और हमारे दुर्बल शरीर में अनंत जीवन पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके विषय में हम फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 वचन 20 और 21 में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते हैं। वह अपनी उस सामर्थ्य के द्वारा जिससे वह सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरीकरण करेंगे और अपने महिमा में शरीर के समान बदल देंगे। अतः अपने दूसरे आगमन में हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह हमारे दुर्बल शरीरों को अपने ही समान महिमा में शरीर में रूपांतरित करेंगे। परिशुद्ध मां मरियम ने हमें प्रकाशमय रहस्य या लुमिनियस मिस्ट्रीज बहुत समय पहले नहीं बल्कि सन 2002 में दिए, और चौथे प्रकाशमय रहस्य में हम इस बात पर मनन करते हैं कि कैसे हमारे प्रभु अपने शिष्यों के सामने महिमा पूर्वक रूपांतरित हुए। उसी प्रकार अपने दूसरे आगमन में वह उन सभी को महिमा पूर्वक रूपांतरित करेंगे जो उस समय जीवित होंगे। वह उनके दुर्बल शरीरों को अपने ही समान महिमा में शरीर में बदल देंगे। परंतु जो मर चुके हैं, हमारे प्रिय और हमारे पूर्वज, उनका क्या होगा? वे महिमा में शरीर कैसे प्राप्त करेंगे? कोरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 उसके वचन 42 और 43 में हम पढ़ते हैं, मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यह बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। हां, जो मर चुके हैं वे भी पुनरुत्थान के द्वारा एक महिमा में शरीर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मुक्ति की पूर्णता यह है कि जीवितों और मृतकों दोनों को एक अनंत महिमा में शरीर पुनः प्राप्त होगा। किंतु आज तक बहुत से क्रिस्ती यह मानते आए हैं कि केवल आत्मा का ही मुक्ति होता है, परंतु अपने दूसरे आगमन में यीशु मुक्ति का एक महान कार्य पूरा करते हैं, अर्थात हमारे शरीर की विमुक्ति। जीवित लोग रूपांतरित किए जाएंगे और मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे। इसलिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा यह है कि हम एक अनंत शरीर के साथ एक नए अनंत आकाश अर्थात एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में प्रभु पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। यीशु योहन के अध्याय 17 वचन 3 में कहते हैं, वे तुझे
एक ही सच्चे प्रभु को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा वह जान ले, यही अनंत जीवन है। इस अनंत जीवन को वास्तव में अपना बनाने के लिए हमें प्रभु पिता और प्रभु पुत्र दोनों को जानना आवश्यक है। पुत्र के विषय में हमने उनके पहले आगमन में उन्हें जाना, परंतु क्या हम प्रभु पिता को जानते हैं? यीशु योहन के अध्याय 16 वचन 25 में कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है। वह समय आ रहा है जब मैं तुमसे दृष्टांतों में नहीं बल्कि पिता के विषय में तुम्हें स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा। यीशु मसीह ने अपने पहले आगमन में प्रभु पिता के विषय में स्पष्ट रूप से नहीं बताया। हां, प्रभु पिता उन महान रहस्यों में से एक है जो पीढ़ियों से छिपे रहे हैं, परंतु हमारे पास यह महान आशा है कि जब यीशु मसीह फिर से आएंगे तब हम उनके द्वारा अपने स्वर्गीय पिता को वास्तव में जान पाएंगे। जब हम किसी व्यक्ति को जानने की बात करते हैं तो जो पहला ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह उस व्यक्ति का नाम होता है, और यहां हम किसी अन्य व्यक्ति के नाम की नहीं बल्कि प्रभु पिता के अति परिशुद्ध नाम की बात कर रहे हैं। तो प्रभु पिता का नाम क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि यह यहोवा या याहवे है, परंतु ये मैं जो हूं मैं वो हूं का इब्रानी अनुवाद है जो कोई नाम नहीं है। ये प्रभु की एक उपाधि है, जैसे एल शदाई, आदोनाई या एल एलोहिम। ये सभी प्रभु की उपाधियां हैं और गुण हैं, न कि उनका वास्तविक नाम। प्रभु का एक वास्तविक नाम है। यीशु मसीह ने हमें प्रभु की प्रार्थना सिखाई और कहा, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम परिशुद्ध किया जाए। परंतु इस प्रार्थना में उन्होंने हमें पिता का नाम प्रकट नहीं किया। दूसरे आगमन में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां पूरी होनी अब भी शेष है जो यह बताती हैं कि अंत के दिनों में प्रभु का नाम प्रकट किया जाएगा। हम यशाया के पुस्तक में अध्याय 52 वचन 6 में पढ़ते हैं, उस दिन मेरी प्रजा मेरा नाम जान जाएगी, वह अनुभव करेगी कि मैं वही हूं जो कहता है मैं यही हूं। हम इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 2 वचन 11 और 12 में भी पढ़ते हैं, क्योंकि परिशुद्ध करने वाला और जो परिशुद्ध किए जाते हैं उन सब का पिता एक ही है। इसलिए यीशु को उन्हें भाई बहन मानने में लज्जा नहीं होती, और वे कहते हैं, मैं अपने भाई और बहनों के सामने आपके नाम का बखान करूंगा, मैं सभा के बीच आपका गुणगान करूंगा। आज यीशु तुम्हें यह प्रतिज्ञा देते हैं कि वे अपने पिता का नाम सबको नहीं बल्कि केवल अपने भाइयों और बहनों को प्रकट करेंगे। जी हां, यीशु मसीह और उनके सभी भाई बहनों का एक ही पिता है, और वही पिता का अति परिशुद्ध नाम है जिसे तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए जानना आवश्यक है। भजन संहिता 91, जिसे अधिकांश क्रिस्ती पाठ करते हैं, एक सुरक्षा की प्रार्थना है जो अंत के दिनों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। घातक महामारी और महान क्लेश के साथ जब तुम्हारे पास 1000 गिरेंगे और तुम्हारे दाहिने 10,000, उसी समय प्रभु की वे संतानें जो पिता से प्रेम करती है और उसके नाम को जानती है, उसकी सुरक्षा प्राप्त करती है। भजन संहिता 91 वचन 14 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, वह मुझसे प्रेम करता है, अतः मैं उसको छुड़ाऊंगा। वह मेरे नाम को जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। अतः प्रभु पुत्र के दूसरे आगमन में पिता का नाम हमें प्रकट किया जाएगा, और हमने देखा है कि हमें उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करनी है। परंतु क्या तुम जानते हो कि सर्वशक्तिमान सर्वोच्च प्रभु स्वयं भी पृथ्वी पर आगमन करेंगे? जी हां, हमें केवल यीशु मसीह की ही प्रतीक्षा नहीं करनी है, बल्कि सर्वोच्च प्रभु पिता की भी प्रतीक्षा करनी है। प्रभु का वचन आमोस के अध्याय 4 वचन 12 में हमें इस महान घटना के लिए
तैयार होने का आग्रह करता है। ओ इज़राइल राष्ट्र, निस्संदेह मैं तेरे साथ यह व्यवहार करूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ यह व्यवहार करूंगा, इसलिए ओ इज़राइली राष्ट्र, अपने प्रभु से भेंट करने की तैयारी करो। जबकि सारी दुनिया यह मानती है कि संसार का अंत प्रभु पुत्र के आगमन पर होगा, सत्य यह है कि प्रभु पिता का आगमन ही ऐसा होगा जिसके कारण सभी तत्व और पूरी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। यह वही दिन है, प्रभु पिता के आगमन का दिन, जिसके विषय में कोई नहीं जानता, और यह वही दिन है जो उन लोगों को अचानक आ घेरता है जिन्हें प्रभु पुत्र के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। पत्रस के दूसरे पत्र अध्याय 3 वचन 12 में हम पढ़ते हैं, आप प्रभु के उस आगामी दिवस की प्रतीक्षा करें और उसे शीघ्र लाने का प्रयास करें। आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। इसी महान घटना को ध्यान में रखते हुए परिशुद्ध मरियम ने अपने बच्चों को पहले से ही चेतावनी दी है और कहा है, बच्चों, इस पृथ्वी पर आने वाले दंड से सावधान रहो। परंतु इस महान घटना जो संसार के अंत को लेकर आती है, उससे पहले हमने देखा है कि यीशु पहले अपनी छोटी सी रेवड़ या लिटिल फ्लॉक का उद्धार करेंगे या उनको मुक्ति देंगे। जहां संसार का अंत वह दिन है जिसे प्रभु पिता ने ठहराया है और जिसे केवल वही जानते हैं, वही अंत समय एक अवधि है जो प्रभु पुत्र के दूसरे आगमन से आरंभ होती है। इसके बाद घटनाएं घटती हैं, जैसे प्रभु की संतानों का एकत्र किया जाना, उनका परिशुद्धिकरण, मृतकों का पुनरुत्थान, जीवितों का रूपांतरीकरण और अंतिम न्याय। इन सब घटनाओं के बाद ही प्रभु पिता के आगमन पर संसार का अंत होता है। और उसी दिन के विषय में मत्ती अध्याय 24 वचन 36 में इस प्रकार लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, यह केवल पिता ही जानता है। आए स्मरण करें कि हमने योहन 17 अध्याय 3 में क्या पढ़ा था। वे आपको एकमात्र सच्चे प्रभु को और यीशु मसीह को जिन्हें आपने भेजा जान ले, यही अनंत जीवन है। हम पहले ही देख चुके हैं कि यदि हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है तो हमें 2 व्यक्तियों को जानना आवश्यक है। प्रभु पिता के विषय में हमने देखा है कि उनका एक नाम है और वे स्वयं भी आने वाले हैं। फिर भी उनके विषय में अब भी बहुत कुछ जानना शेष है। दूसरा व्यक्ति जिसे हमें जानना है वह है यीशु मसीह, जिन्हें प्रभु पिता अपने दूसरे आगमन में भेजते हैं। प्रभु के पुत्र के विषय में हमारा ज्ञान तब भी पूर्ण होगा जब हम उन्हें न केवल उनके पहले आगमन में बल्कि उनके दूसरे आगमन में भी जानेंगे। परंतु क्या हम उस यीशु मसीह को जानते हैं जो फिर से आने वाले हैं? हमने यह प्रचार सुना है, वह चोर की तरह आएंगे, और इसी कारण लोग न तो उनकी प्रतीक्षा करते हैं और न ही उनके दूसरे आगमन में उन्हें जानने की आवश्यकता समझते। परंतु प्रभु की संतानों के लिए यीशु मसीह चोर की तरह नहीं आते। थिस्सलुनीयों के पहले पत्र में अध्याय 5 वचन 4 में हम पढ़ते हैं, भाइयों और बहनों, आप तो अंधकार में नहीं हैं कि चोर की भांति वह दिन आपको आ दबाए, वरन चोर की तरह नहीं जो बिना बताए आता है। यीशु मसीह ने हमें बहुत से चिन्ह दिए हैं ताकि हम उस समय को पहचान सके जब वह फिर से आने वाले हैं। और यीशु द्वारा दिखाए गए बहुत से चिन्ह आज हमारे चारों ओर घटित होते दिखाई दे रहे हैं। हम संसार भर में युद्धों और युद्धों के अफवाहों के विषय में सुनते हैं। राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठ खड़े हो रहे हैं ताकि एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित कर सके। देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर भूकंप आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट
हमें विश्व भर में प्रतिदिन आने वाले भूकंपों की जानकारी देती है। जापान और अमेरिका जैसे देश संभवित महाविनाशकारी भूकंपों या मेगाक्वेक्स के बढ़ते खतरे के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोविड-19 ने इसी पीढ़ी में पूरे संसार को प्रभावित किया। इसने हर व्यक्ति को, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सभी को समान रूप से प्रभावित किया। इस छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया। सरकारों, व्यापारों और शैक्षणिक संस्थानों तक को भी बंद करना पड़ा। इसके बाद सूर्य, चंद्र और तारों में भी चिन्ह दिखाई देने लगे। सूर्य कलंक या सनस्पॉट्स और सौर ज्वालाएं, चंद्र पर उल्कापिंडों या मीटियोराइट्स का टकराना और यहां तक कि गैलेक्सीज में होने वाली घटनाओं के चिन्ह, ये सब हमें नासा जैसे वेबसाइटों के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हम अपने चारों ओर अधार्मिकता के भी अनेक चिन्ह देखते हैं। तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 5 में प्रभु का वचन यह कहता है, तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, परिशुद्धता, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे प्रभु के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी होंगे। वे भक्ति का स्वांग तो रचेंगे ही, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। आज यह प्रभु वचन हमारे अपने समुदाय और परिवारों में पूरा होता दिखाई देता है। लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। मोबाइल फोन ने हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले हर व्यक्ति के हृदय, मन और यहां तक कि आत्मा को भी अपने वश में कर लिया है। किसी के पास प्रभु के लिए समय नहीं है और इस पीढ़ी में बुराई अत्यंत बढ़ गई है। ये परिशुद्ध बाइबल में बताए गए चिन्हों में से केवल कुछ ही हैं और निश्चय ही प्रभु ने तुम्हें और भी बहुत से चिन्ह दिखाए होंगे। यीशु मत्ती के अध्याय 24 वचन 33 में कहते हैं, इसी प्रकार जब तुम ये सब बातें होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। इस प्रकार यीशु हमें यहां बता रहे हैं कि ये सारी बातें उनके दूसरे आगमन और युग के अंत के चिन्ह तभी बनते हैं जब तुम इन्हें अपनी आंखों से देखते हो। और ये सब एक ही पीढ़ी में एक साथ घटित होती है। आज हम अपनी उंगलियों के नोक पर ही इन सभी चिन्हों को देख पा रहे हैं, जिससे हम स्वयं इन सब के जीवित साक्ष्य बन गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि हम अंत समय की अवधि में जी रहे हैं। परिशुद्ध वचन अंतिम समय में घटित होने वाले एक और अत्यंत महत्वपूर्ण चिन्ह की साक्षी देता है। योहन के पहले पत्र अध्याय 2 वचन 18 में लिखा गया है, बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी व्यक्ति का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। इसी चिन्ह के विषय में, जो अनेक चिन्हों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, यीशु अपने शिष्यों से मत्ती अध्याय 24 वचन 3 से 5 में कहते हैं, जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे थे, तब शिष्य एकांत में उनके पास आए और बोले, हमें बताएं ये कब होगा? आपके आगमन और युग के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए। बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, मैं मसीह हूं, और वे बहुतों को बहका देंगे। अतः यीशु के लौटने के समय को पहचानने का एक महत्वपूर्ण चिन्ह यह है कि बहुत से लोग आएंगे जो स्वयं को मसीह अर्थात
यीशु मसीह बताएंगे और इस प्रकार का दावा करके वे बहुतों को भटका देंगे। क्या दूसरे आगमन का यह चिन्ह पूरा हो चुका है? जी हां, लगभग 20 ऐसे नकली या झूठे मसीह सामने आ चुके हैं जिन्होंने यह दावा किया है और इस प्रकार दूसरे आगमन के इस चिन्ह को पूरा किया है। यहां कुछ समाचार रिपोर्ट है, ध्यान से सुनिए कि वे क्या दावा करते हैं। To me that you are a son of God. The official coming of the Son of God was in April 13, 2005. Who are you biblically? I'm Jesus Christ, man, the second coming of Christ. I am. The Old Testament speak about me clearly, and the New Testament also. Alan John Miller, but I'm actually Jesus. Consciência de Deus. Do Deus que fez os homens e não do Deus que os homens fizeram. Ama ni mwingine, ni mimi yule Yesu Kristo. नकली या प्रतिरूप हमेशा असली के बाद ही आते हैं, है ना? उदाहरण के लिए बाजार में नकली उत्पाद या एक नकली प्रोडक्ट तब भी आते हैं जब मूल उत्पाद या एक ओरिजिनल प्रोडक्ट पहले से ही मौजूद होता है। तो अब जब आपने इन नकली या झूठे मसीहों को देख लिया है, आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जी हां, मूल यानी ओरिजिनल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लौट आए हैं। वही यीशु मसीह जो 2000 वर्ष पहले आए, जिन्होंने प्रभु के राज्य का प्रचार किया, क्रूस पर मरे, पुनरुत्थान हुए और स्वर्ग में आरोहित हुए, वही अब शरीर धारण कर फिर से पृथ्वी पर आए हैं। हां, उन्होंने हमसे यह प्रतिज्ञा की थी कि वह हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे और अब वह हमारे साथ सदा रहने के लिए आ गए। आमीन। अब जब हमने देख लिया है कि मूल यानी असली आ गया है, तो एक प्रश्न उठ सकता है, हम सच्चे यीशु को इतने सारे नकली लोगों से कैसे पहचाने? यह नाम के द्वारा पहचाना जाता है जिसके साथ वे आते हैं। जबकि झूठे मसीह ने यीशु और मसीह नाम को अपना लिया है, प्रभु का सच्चा पुत्र अपने दूसरे आगमन में अपने स्वयं के नए नाम के साथ आया है। प्रकाशना का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 12 में लिखा गया है, यदि तुम विजय प्राप्त करोगे तो मैं तुमको अपने प्रभु के भवन का स्तंभ बनाऊंगा, वह फिर से कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने प्रभु का नाम, अपने प्रभु के नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे प्रभु के यहां से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम भी उस पर अंकित करूंगा। तो फिर प्रभु के पुत्र का दूसरे आगमन में नया नाम क्या है? यशायाह के पुस्तक अध्याय 7 वचन 14 में यह भविष्यवाणी की गई है, अतः स्वयं प्रभु तुम्हें एक संकेत चिन्ह देंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रभु के पुत्र का दूसरे आगमन में नया नाम इम्मानुएल है, अर्थात प्रभु हमारे साथ है। जी हां, वह सदा हमारे साथ है। वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, इसलिए वह सम्राट यानी एम्परर इम्मानुएल है। दूसरे आगमन का यह शुभ समाचार हमें एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा घोषित किया गया है जिसे प्रभु ने भेजा है, ठीक वैसे ही जैसे 2000 वर्ष पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था। हम इस प्रभु के दूत के विषय में, जिसे वाचा का दूत
या विधान का दूत भी कहा जाता है। मलाकी के अध्याय 3 वचन 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु गॉड यह कहता है, देखो मैं अपने दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने भवन में आ जाएगा। देखो विधान का दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कभी भी वाचा या विधान का दूत नहीं कहलाया, परंतु यह भविष्यवाणी उस एक की ओर संकेत करती है जिसे प्रभु अपने पुत्र के दूसरे आगमन में उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजते हैं। आइए प्रभु द्वारा भेजे गए उस एक से यीशु मसीह के लौटने का शुभ समाचार सुने। 2000 വർഷം മുൻപ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്ത് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത ദൈവപുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും ശരീരം ധരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു। അവന്റെ നാമം ഇമ്മാനുവേൽ। हाँ, यीशु मसीह उसी प्रकार लौट आए हैं जैसे उन्होंने योहन के अध्याय 14 वचन 2 और 3 के सुसमाचार में वादा किया है। मेरे पिता के भवन में अनेक निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूं तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो प्रियजनों, तुमने अभी अभी यह शुभ समाचार सुना कि यीशु मसीह हमारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद लौट आए हैं। वह फिर से इस पृथ्वी पर आए हैं ताकि हमें रूपांतरित करें और अपने साथ पिता के घर ले जाएं, जहां हम उनके साथ सदा सर्वदा रहेंगे। इसलिए बाइबल साक्षी देती है कि यदि हमें यह मुक्ति प्राप्त करनी है और अपने प्रभु व मुक्तिदाता के साथ पिता के घर ले जाया जाना है, तो पहले हमें इस पृथ्वी पर एक स्थान पर एकत्रित किया जाना आवश्यक है। यशायाह का पुस्तक अध्याय 49 वचन 20 में हम पढ़ते हैं, याकूब के वंशजों के पास जो अपने अपराधों से पश्चाताप करते हैं, वह सिय्योन में मुक्तिदाता के रूप में आएंगे। प्रभु की यह वाणी है। अतः सिय्योन वही स्थान है इस पृथ्वी पर जहां प्रभु का पुत्र एम्परर इम्मानुएल अपनी छोटी सी रेवड़ के सामने स्वयं को प्रकट करेंगे। यह सिय्योन दाऊद या दावीद का ऐतिहासिक किला नहीं है, बल्कि वह भविष्यवाणी किया हुआ सिय्योन है जिसे स्वयं प्रभु ने स्थापित किया है, जहां प्रभु की संतानों को एकत्र किया जाता है, परिशुद्ध किया जाता है और उन अंत के दिनों में प्रभु के पुत्र द्वारा दिए जाने वाले उद्धार या मुक्ति की पूर्णता के लिए तैयार किया जाता है। अब इस संसार में बहुत सी संस्थाओं का नाम सिय्योन रखा गया है, तो फिर सच्चे सिय्योन की पहचान कैसे की जाए? सच्चा सिय्योन वह स्थान है जहां सर्वोच्च प्रभु के अति परिशुद्ध नाम की घोषणा की जाती है। भजन संहिता अध्याय 102 वचन 21 में लिखा गया है, ताकि लोग सिय्योन में प्रभु के नाम का पाठ करें। यह वही सिय्योन है जहां से तुमने प्रभु के दूत को दूसरे आगमन का शुभ समाचार घोषित करते हुए सुना। यशायाह का अध्याय 52 वचन 7 में हम पढ़ते हैं, पहाड़ों पर उनके चरण कितने सुंदर हैं, जो समाधान घोषित करता है, जो शुभ समाचार सुनाता है, जो मुक्ति की सूचना देता है और सिय्योन से कहता है, तुम्हारा प्रभु राज्य करता है। परिशुद्ध बाइबल ये साक्षी देता है कि अंतिम न्याय और संसार के अंत से पहले वास्तव में एक शुभ समाचार का प्रचार किया जाना है। प्रकाशना का ग्रंथ अध्याय 14 वचन 6 और 7 में यह लिखा गया है, तब मैंने एक अन्य स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। पृथ्वी पर रहने वालों को, हर एक राष्ट्र, कुल, भाषा और प्रजाति को
सुनाने के लिए उनके पास एक शाश्वत सुसमाचार था। वह ऊंचे स्वर से यह कह रहा था, प्रभु का भय रखो, उनकी स्तुति करो, क्योंकि उनके न्याय का दिन आ गया है। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल स्रोतों की रचना की, उनकी आराधना करो। अतः अंतिम न्याय से ठीक पहले हम देखते हैं कि प्रभु का एक दूत भेजा जाता है, जो अनंत सुसमाचार या शाश्वत सुसमाचार को हर एक राष्ट्र, कुल, भाषा और प्रजाति तक घोषित करता है। हमारे प्रभु यीशु ने भी इस शुभ समाचार की घोषणा को अपने आगमन और युग के अंत के प्रमुख चिन्हों में से एक बताया है। यीशु मत्ती के अध्याय 24 वचन 14 में हमें बताते हैं, राज्य का यह शुभ समाचार सारे संसार में सुनाया जाएगा, जिससे सब राष्ट्र को इसकी साक्षी मिले और तब अंत आ जाएगा। पिछले 2000 वर्षों से क्रूस का संदेश प्रचार किया जा रहा है, परंतु इन अंत के दिनों में राज्य का शुभ समाचार सारी दुनिया के लोगों के लिए साक्ष्य के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। मार्कुस का अध्याय 1 वचन 15 में लिखा गया है, समय पूरा हो चुका है, प्रभु का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और शुभ समाचार पर विश्वास करो। अतः अब समय पूरा हो गया है और प्रभु का राज्य निकट आ गया है। यह समय है कि तुम पश्चाताप करो और इस शुभ समाचार पर विश्वास करो। हे प्रियजनों, प्रभु पिता का नाम सभी चिन्हों में से सबसे महान चिन्ह है और केवल इसी शुभ समाचार के द्वारा तुम पिता के अति परिशुद्ध नाम को जान पाओगे। प्रभु की प्रत्येक संतान के लिए अपने स्वर्गीय पिता का नाम जानना उद्धार पाने या मुक्ति पाने के लिए अनिवार्य है। यिर्मयाह का पुस्तक अध्याय 50 वचन 5 में लिखा गया है, वे सियोन की ओर उन्मुख हो यह पूछेंगे, सियोन का मार्ग कौन सा है? वे परस्पर यह कहेंगे, आओ हम प्रभु के साथ अनंत विधान स्थापित करें, जो कभी भुलाया ना जा सकेगा। आओ हम प्रभु से मेल मिलाप कर लें। परिशुद्ध कुंवारी मरियम के साथ मिलकर हम तुम्हें उद्धार के या मुक्ति के इस शुभ समाचार को सुनने और सियोन आने का निमंत्रण देते हैं, जहां सर्वोच्च या सर्वोन्नत प्रभु का अति परिशुद्ध नाम स्थापित किया गया है। सर्वोन्नत प्रभु पिता आपको अनुग्रह दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।